बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि जो भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने एक एक्सेप्टेंस दी है जिसमें 45,000 करोड़ की जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो ख़रीदा जा रहा है रशिया से। इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा बिल्कुल रहे। करते, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ही यही है, हमें वो घसीटेंगे ज़्यादा और मारेंगे कम। अब वो भी हमें घसीट रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों की समझ आ रही, इन लोगों को पता नहीं बड़ा क्यों पॉइंट। नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम का कलदम करार दिए जाने के फैसले के बाद एहतसाब अदालत सक्खर में 52 केसेस बहाल हो गए और इसमें 12 जो हैं वो SU-30 जो फाइटर जेट्स हैं वो भी खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने इस मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा किया। इस मुल्क में उन्होंने मोटरवे बनाई, हाईवेज बनाई। जैसे ही भारत को पता चला कि हमारा एक कामयाब एक मल्टीलैटरल चीज़ जो है वो कंप्लीट हुई। अच्छा, मज़े की बात यह है कि भारत के मीडिया में ये खबरें काफ़ी देर से आ रही थी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसको कुछ $2-2.5 अरब के उन्होंने वेपन्स ख़रीदने हैं फ्रॉम रशिया। ठीक है जी। और रशिया जो है वो तकरीबन ये $2 अरब के वेपन का इंतज़ार कर रहा था, जिसमें MiG-29 और SU-30 जो फाइटर जेट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। और रशियंस इन्वॉल्व वेट कर रहे थे। अब रशिया को ये है कि हम इंडिया को सस्ता तेल बेच रहे हैं। इंडिया को ये था कि हम G20 के इस साल के होस्ट हैं, तो ये ना हो ऐसी वेपन्स खरीदते हुए ये यूरोपियंस पहले नाराज़ हैं, अमेरिकन भी नाराज़ हैं। वैसे तो सच्ची बात मैं इसमें समझता हूँ कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पूरा हाथ रखा है नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर व्हेन इट कम्स टू द सपोर्ट फॉर द कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो G20 का आया। अगर प्राइम मिनिस्टर देखें ना, रशिया का नाम नहीं लिया G20 के एलामिया के अंदर, रशिया का नाम नहीं है, लेकिन बाइडेन साहब मान गए हैं। क्यों? बिकॉज ही डिडंट वांट दैट नरेंद्र मोदी टू गेट फेल। अगर नरेंद्र मोदी नाकाम होता है तो अमेरिका नाकाम होता है। अगर भारत नाकाम होता है G20 की प्रेसिडेंसी चेयरमैनशिप में, तो आप समझे इंडिया अमेरिका नाकाम होता है। सो वो नहीं चाहते थे कि अगर शी जिनपिंग इंडिया को नाकाम करना चाहता है तो हम उसका हिस्सा बने। सो वो जस्ट फॉर द सेक कि हमने रशिया का नाम उसके अंदर नहीं है, रेफरेंस तो सारे दे दिए। सो आप समझ लें कि बाइडेन समझते थे कि अगर नरेंद्र मोदी कामयाब होगा तो हम कामयाब होंगे, नरेंद्र मोदी कामयाब होगा तो चाइना को डेंट पड़ेगा। तो वो अपनी वो गेम कर रहे थे। अब इसमें ये जो चीज़ है ये समझने वाली है। देखें ये इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी जो है उसको इन्हेंस करने की बातें कर रहा है। अब ये है कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने आज ये फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि जो इंडियन वेंडर्स हैं, ये एक प्रोग्राम है इंडियन इंडिजिनसली डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन, आप समझ लें कैटेगरी है। ठीक है, जिसमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो अपना जो वो आत्मनिर्भर का जो भारत का जो गोल है सेल्फ रिलायंस का, उसके ऊपर चल रही है। ठीक है जी। अब ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसे डाक या डैक जो भी बोलते हैं वहाँ पे इंडिया में, उन्होंने ये फैसला किया है कि जी हम लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स और इसी तरह एक है इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड टारगेटेड सिस्टम है, ये ख़रीदेंगे। और ये इनकी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको क्लियर कर दिया। इसी तरह हाई मोबिलिटी व्हीकल्स भी ख़रीद रहे हैं, गन टोइंग व्हीकल्स फॉर स्विफ्ट मोबिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट, जो आर्टिलरी गन्स एंड रडार्स के लिए होता है वो भी ले रहे हैं। और ये आप देखेंगे ये दे आर डूइंग इट वेरी स्मार्टली। जैसे मैंने पहले कहा आपको कि और इसके लिए आप देखें कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं उन्होंने कहा जी ठीक है, आप अपने आप को अपग्रेड कर लें, इंडिजिनाइजेशन की तरफ जाएं। ये मेरे ख्याल में आ रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना 60 to 65% इसमें इंडिजिनस कंटेंट है। जो प्रेस रिलीज राजनाथ सिंह साहब ने जारी करवाई है अपने डिफेंस के दायरे से, उसमें वो कह रहे हैं कि हम 60-65% इंडिजिनस फोकस कर रहे हैं। लोगों को कहना है इधर आओ, पैसे ले आओ, कारोबार करो, साढ़े नाल आए, इधर आके डेवलप करें। जैसे हमने पाकिस्तान ने चाइना से
जो JF-17 थंडर है वो लिए, तो हमने क्या इथे आओ बनाए, मिल के बनाए। तो द चाइनीज एग्रीड बिकॉज एट दैट टाइम चाइनीज रियली वांटेड कि यार पाकिस्तान की थोड़ी मदद करिए, इन्होंने बड़े पैडल हाथ में। आज क्या नाम है उसका, अमेरिका, रशियंस ये चाहते हैं कि इंडिया की थोड़ी मदद की जाए, फ्रांस भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है। कैसे इंडिया ने सबको जो है वो इकट्ठा कर लिया अपने इस फोरम में। आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अपना जो बेस्टाइल डे पे फ्रांस, 26 नए राफेल की बात हुई थी, 3 सबमरीन्स की बात हुई थी फ्रांस के साथ। ठीक है जनाब, कुछ 4-4.5 अरब डॉलर का ये सारा पैकेज था। अभी फिर 2-2.5 अरब डॉलर का उन्होंने ये पैकेज का ऐलान कर दिया। कंपनी है पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, और ख़ास तौर पे जो हमारे रिलेशन है तमाम कंट्रीज़ के साथ, ख़ास तौर पे नेबर कंट्री अफगानिस्तान हो जाए, इंडिया ख़ास तौर पे हो जाए, कैसे रिलेशन आप देख रहे हैं? रिलेशन तो हमारे वर्ल्ड वाइड ही ख़राब है जी, किसी एक कंट्री का नाम नहीं लिया जा सकता। उसकी वजह हमारी इकॉनमी है, ये चीज़ है, हमारे असूल, हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे ऊपर बैठे हैं, वो हमारे सियासतदान पॉलिसीज हैं। ऐसी हैं कि डेफिनेटली उनकी वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यही बात है कि मतलब हम ये कहते हैं दुनिया शायद हमारे से हटती जा रही है, कटती जा रही है, और उसमें मेन रीज़न शायद हमारी अपनी गलती है। जितने पॉलिटिकल लोग हैं वो अपने मफाद के लिए काम करते हैं, पब्लिक के लिए नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो भी डाउन है, हमारे रिलेशन दूसरे लोगों की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। अभी अगर हम इंडिया की बात करें, उनके साथ जो हमारा रिलेशन ख़राब है वो कश्मीर की वजह से है। आए दिन हम देखते हैं कभी वहाँ पे किसी उनके जो फौजी है उनकी जान जाती है, कभी यहाँ से जान जाती है। मतलब अभी आज की खबर है, कल की खबर है कि उनके 3 जो ऑफिसर्स हैं उनकी जान गई है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ें की जाती हैं। क्या समझते हैं हम, क्या अपने ऊपर पाकिस्तान का नाम लेना इस वजह से ईजी है क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा पैरवी करने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई जवाब देने वाला हो हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो हमारे ऊपर कोई उंगली उठाई ना। नहीं, ये एक पॉइंट है। मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज हम इन्वॉल्व नहीं है किसी एक्टिविटी में, तो भाई हम तो खुद हमें कहना चाहिए कि आए भाई इंक्वायरी बनाएं। कहीं ना कहीं फिर दाल में काला वो नहीं तो डेफिनेटली ना, ऊपर से काला है लेकिन हमारी आवाम में यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है। क्या उन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के साथ मुफाहमत का आगाज किया। जनाब यहाँ चलकर आए वाजपेयी, चलकर आए मोदी, और हमने उसको सबोताश किया, कारगिल करके इस मुल्क को दागदार किया, अपनी तारीख को, अपने रुख बदल दिया उसका। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब जो हैं उनमें ये सलाहियत है कि वो लीड करें, और वो लीड कर सकते हैं। और इस वक्त कौम को जो ज़रूरत है वो उस लीडरशिप की ज़रूरत है जिस पर उसका एतमाद हो। अगर वो इमरान खान साहब को एतमाद का अहल समझते हैं तो उनको ले आए। बात है वोट की, वोट के ज़रिए फैसला लोगों ने करना है। बिल्कुल ठीक। हम उनके लोगों पर बंदूक तान के कैसे खड़े हो सकते हैं? किसी जगह पे बना ही नहीं कि कोई बंदा हमारी बात मान ले। वो जो कुछ भी कहें वो सब लोग उनकी बात मान लेंगे, हमारी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान खुद ठीक नहीं है। ये कहते कुछ हैं, गलतियां हमारी अपनी होती हैं। हाँ, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब इनके दिल में एहसास होगा तो कोई हमारी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा इंशाल्लाह ताला। अगर हम बात करें इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज़ की, अफगानिस्तान की बात करें, उनके साथ जो रिलेशन है हमारे, आए दिन वो भी जो सा वो बॉर्डर लाइन की अगर बात करें तो वहाँ पे इश्यूज़ रहते हैं। कभी वो बाढ़ उखाड़ के ले जाते हैं, कभी वहाँ से अटैक होता है, कभी यहाँ से इश्यूज़ होते हैं। क्या कहेंगे, उनके साथ भी खराब। ईरान के साथ भी तल्लुकात इवन ठीक नहीं है। और इसके अलावा दूसरा अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वो मौला अली सरकार ने बोला है ना कि जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। ठीक है, हम लोगों ने उनसे नेकी की है, ये अफगानिस्तान वालों से क्या नहीं किया। इतनी उनकी जंग थी तो हमारे इतने बंदे मर गए, इतनी लड़ाइयाँ, इतने फसाद, ये बम, ये धमाके, और हम खुद ही उनको लाकर अपने गले से लगाते हैं। तो फिर जिसको गले से लगाएंगे वो गला तो पकड़ेगा ही ना।